यूँ तो मीन राशि में ऐसे अनेक सारे दुर्गुण हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 अवगुण सबसे बड़े-बड़े हैं, उनकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहला अवगुण उनका ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी-बड़ी है, लेकिन उसको प्राप्त करने की तैयारी बहुत छोटी है। उसके डेवलपमेंट पे उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह है कि बहुत जल्दी उनके हाथ से उनका सब कुछ निकल जाता है और वो अपने आप को एक जाल में फँसा हुआ पाते हैं। तब भी उनका जो रिस्पॉन्स होता है, वो समस्या को ढकने का, छिपने का, भागने का या उसका कोई दार्शनिक समाधान, उसकी कोई दार्शनिक व्याख्या खोजने भर का होगा। और जब भी कोई बड़ी समस्या आएगी, तो उसका मुकाबला वो घर से बाहर जा कर के, अपनी शक्ति को बढ़ा कर के, अपने इनकम को बढ़ा कर के नहीं करेंगे, बल्कि घर के अंदर में जा कर के एक कोने में छिप जाएँगे, सो जाएँगे या फिर ध्यान करने चले जाएँगे। इस तरह से उनकी समस्याएँ दरअसल में उनका सॉल्यूशन नहीं होता है, उनकी समस्याएँ दरअसल लगभग वैसी ही रहती हैं या थोड़ी और बढ़ जाती हैं, थोड़ी और विकृत हो जाती हैं, थोड़ी और वर्se हो जाती हैं। तो अगली बात मीन राशि के साथ जो सबसे परेशान करने वाली उनको क्या है कि वो किसी भी समस्या का भावनात्मक समाधान ढूँढते हैं और वे सोचते हैं कि अगर वो एक बार इस जाल या जंजाल से बाहर आ गए, तो फिर दोबारा कभी वैसा नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये संकल्प बहुत कम देर टिकता है, क्योंकि थोड़ी-सी आज़ादी मिलते ही वो फिर से ऐसे-ऐसे निर्णय लेते चले जाते हैं, जिसके कारण कि उनके चारों तरफ जो शिकंजा है, वो और ज़्यादा कसता रहता है, जाल और ज़्यादा टाइट होता चला जाता है और उनका संकल्प ज़्यादा देर तक उनका साथ नहीं देता है और इसका समाधान वो अपने आप को दुखी बना करके निकालते हैं, रो करके निकालते हैं, उदास होकर के निकालते हैं, लेकिन दरअसल में इसका भी कोई असर नहीं पड़ता है। और समस्या के बौद्धिक या वास्तविक यानी कि धरातल पर जो यथार्थवादी समाधान है, उससे तो वो बिल्कुल जान बचा करके भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही यथार्थता से भागने की कोशिश है और यथार्थता के समानांतर एक पैरेलल रियलिटी को, वास्तविकता को, नई वास्तविकता के संसार को, भले वह काल्पनिक क्यों न हो, मानसिक क्यों न हो, खड़ा करने की कोशिश है। और जिससे वो स्पिरिचुअल दुनिया समझते हैं, जिसे वो वास्तविक समझते हैं और इस दुनिया को माया समझते हैं या माया का हिस्सा समझते हैं, दरअसल में उनकी वो वास्तविक दुनिया भी उनकी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा ही होती है, जिसे बस एक थोड़ी-सी ठोकर मिलती है और वो भरभरा करके गिर जाती है। तब इनको पता चलता है कि जो भी दुनिया है, वह यही दुनिया है। इसके अलावा और कहीं पर कोई भी दुनिया नहीं है। लेकिन फिर भी वास्तविकता में जीने की उनकी इच्छा भी नहीं होती है, प्रवृत्ति भी नहीं होती, आदत भी नहीं होती है और उसको वो बड़े-बड़े नाम दे देते हैं। मीन राशि की जो सबसे बड़ी अगली समस्या है, वो ये है कि वो अपने आप को किसी के भी साथ मिक्स अप नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक भावना होती है कि मैं गंदा हो जाऊंगा, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, मेरी क्वालिटी, मेरी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। अगर मुझे अपनी एनर्जी को बचा करके रखना है, अपनी आत्मा की क्वालिटी को ऊंचा रखना है, तो मुझे इन तुच्छ लोगों की संगति से, इनके कंपेनियनशिप से हमेशा बच करके चलना चाहिए। कहीं वो बाज़ार जाते भी हैं कुछ सोच करके, कहीं वो कोई बिज़नेस करने जाते भी हैं और रास्ते में उनको कोई टोक देता है, क्या तुम कैसे हो दोस्त? तो वो सोचते हैं, अरे यार ये क्या हुआ? अब मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह की उनकी सोच होती है कि श्रेष्ठ हूँ मैं और बाकी सारे लोग मेरा रास्ता रोकने वाले हैं, मुझे बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं, इनका एनर्जी लेवल लो है, मेरा एनर्जी लेवल हाई है और अब जब ये मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर चुके हैं, मेरे रास्ते में आके मुझे टोक करके, मुझे ताक करके, मुझसे बात करके, तो अब मैं वापस जाऊं और वापस अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाऊं और अपनी एनर्जी को इन तुच्छ लोगों की एनर्जी से बचाने के लिए कोई मजबूत सुरक्षा चक्र निर्मित करूं।
तो हमेशा भ्रम में जीते रह जाते हैं, कभी वास्तविकता का सामना नहीं करते हैं। और इसकी एक वजह ये हो सकती है, जिसको वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वो है मेष मेष का सामना करना और इस मेष के बीच में खड़े रहने की ताकत पैदा करना और इसी के बीच में काम भी करना और दृढ़तापूर्वक इस मेष को छोड़ने से इनकार करना। उनको सब कुछ क्लीन चाहिए, सब कुछ ड्रीमी चाहिए, सब कुछ फैंटास्टिक चाहिए। जरा सा भी डर्टी हुआ, जरा सा भी मेसी हुआ, उनकी शक्ति खत्म। इससे बहुत अच्छी जल तत्वों की दूसरी दो राशियां हैं, कर्क और वृश्चिक, क्योंकि कर्क बहुत ही ग्राउंडेड है, कल्पनाशील है, चंद्रमा की राशि है लेकिन ग्राउंडेड है। अब मीन राशि के जैसा वातावरण, जैसा कि वो चाहती है उसको मिले, तब वो उच्च कोटि के साहित्य, संगीत या विज्ञान के आविष्कारों के बारे में काम आगे करे और तब सचमुच में वो कर सकती है। अगर वो अपने मन को बांध ले और किसी एक काम को पूरा कर ले, जिसका प्री कंडीशन ये होना चाहिए कि मुझे इसी दुनिया में जीना है और मैं एक क्लीन ड्रीमी संसार में नहीं जीना चाहता हूँ, मैं इसी मेसी वर्ल्ड में जीना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यहाँ स्ट्रगल करके समस्याओं के बीच में काम करने में कैसा लगता है। एक काम को पूरा करना है और एक भावधारा में जीना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताता है कि आज आप कुछ चाहते हैं तो उसी की भावना से वाइब्रेट कीजिए, उसी में वाइब कीजिए। अगर आप आज आप कुछ चाहते हैं, ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं और कल किसी और चीज़ के वाइब्रेशन में वाइब करने लगे, जैसे आज स्पोर्ट्स में है, कल म्यूजिक में चले गए, परसों पॉलिटिक्स में चलेगा, तो इससे क्या होगा कि ब्रह्मांड भी आपके प्रति अपना जो रिस्पॉन्स है वो बदलता रहेगा और कोई भी एक चीज़ बन नहीं पाएगी, बनने से पहले ही बिखर जाएगी या दूसरी चीज़ के बनने की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों, क्या आप किसी एक चीज़ में वाइब कर सकते हैं? अगर किसी एक फ्रिक्वेंसी पर अपने आप को वाइब्रेट कर सकें तो आप उससे पा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी शक्तियों को फोकस कर सकते हैं तो आप अपनी एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी सोर्स को टैप करने के बारे में पता है। और एनर्जी जो है अट्रैक्शन ऑफ लॉ के मुताबिक ही सब कुछ है, जो कुछ भी है एनर्जी ही सब कुछ है। अगर आपने एनर्जी को समझ लिया तो आपने सब कुछ को समझ लिया, फिर किसी और चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्क तो इसी संसार में करना होगा और इसी कंडीशन में करना होगा। अगर आप अपनी कंडीशन को सुधारना चाहते हैं तो ये आपको सुधारना पड़ेगा। तो ये था मीन राशि के बारे में बहुत ही संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित वीडियो। आप बताइए कमेंट करके कि आपकी राशि क्या है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।